पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या और आजाद भारत में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने वालों महान बलिदानियों की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए गाजीपुर और सैदपुर के आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, जिला के प्रभारी राकेश त्रिवेदी जी, लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर से प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय जी, लोकसभा आजमगढ़ के सांसद और भावी सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोहा जी, राज्यसभा की सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, लोकसभा संयोजक कृष्ण बिहारी राय जी, पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह जी, पूर्व विधायक सुभाष पासी जी, अखिलेश सिंह जी, संतोष चौहान जी, श्रीमती सुशीला सोनकर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित सैदपुर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, इतनी भीषण गर्मी में आप सब जिस धैर्य के साथ लेकिन उत्साह और उमंग के साथ इस सभा में आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपका ये उत्साह बताता है कि 4 जून को यहां का परिणाम भी पूरे देश के परिणाम के साथ आएगा और अब की बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। आप याद करिए 2014 के पहले हम सब नारा लगाते थे, एक ही नारा होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हम पे हंसते थे ना। और महाराज गादी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी ने इसी धरती से शंखनाद किया था। क्या कहा था? गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निस्सर पापी। ये जितने भी माफिया हैं, जितने अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, इनको मारने के लिए भाजपा आवश्यक है। और इसीलिए ये घोषणा तो विश्वामित्र जी ने हजारों वर्ष पहले कर दी थी। हजारों वर्ष पहले मारी, ताड़का और सुबाओ इसी क्षेत्र में विचरण करते थे, यज्ञों को विध्वंस करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, सज्जनों के लिए खतरा बने हुए थे। तब इसी धरती में पैदा हुए महाराज विश्वामित्र ने ये घोषणा की थी। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेके गए थे अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, और यज्ञ की रक्षा भी की और इस पूरे क्षेत्र को अभय भी प्रदान किया था ना। तो हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही
भुज उठाय प्रण कीन। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे तब तक चैन से श्वास नहीं लेंगे। बहनों और भाइयों, सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून का राज। कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है। जो लोग कानून की ध्वजियां उड़ाते थे, कानून को ठेका दिखाते थे, यूपी का बुलडोजर आज उनकी छाती को रौंदते हुए गरीबों, सज्जनों, व्यापारियों और बेटियों को अभय प्रदान करने का काम कर रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप गाजीपुर वासियों को मैं यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, आपके वोट की इस कीमत ने, आपके इस वोट ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बना दिया, देश का सम्मान बढ़ा दिया, देश की सीमाओं की सुरक्षा प्रदान कर दी, विकास के बड़े बड़े कार्य जो हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, आपको मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, हर घर नल की योजना के रूप में देखने को मिल रहा है। यह आपके वोट के कारण है। यह वोट जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाता था तो वह देश का सम्मान बेचते थे, आतंकवाद और नक्सलवाद को देश के अंदर पनपाते थे, वे भ्रष्टाचार करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनते थे। पर्व और त्योहारों में माफिया खुली जीप में घुस करके, खुली जीप में चढ़ करके हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। और बहनों और भाइयों, गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आपने वोट मोदी जी को दिया, कमल चुनाव चिन्ह पे दिया, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ गया, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हो गया। अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, कहता है मेरा हाथ नहीं है। यहां का भी माफिया है, जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहनों और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता झूठ बोलता है, इससे कोरा झूठ कोई नहीं हो सकता है। इससे कोरा झूठ अगर समाजवादी पार्टी कहे, समाजवादी पार्टी कहे कि हमने राम मंदिर बना दिया, क्या आप मानेंगे? क्या मानेंगे? क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर क्या बनाएंगे? आतंकवादियों के पैरोकार और माफियाओं के सामने घुटने टेकने वाले राम मंदिर का निर्माण और आपको सुरक्षा क्या प्रदान करेंगे? सुशासन और कानून के राज की बात क्या कर सकते हैं लोग? और इसीलिए हम लोग आए आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज आपकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, विकास के लिए कार्य कर रही है। कोई सोचता था इसी गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, आज तो महर्षि विश्वामित्र के नाम पर, जिन्होंने सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ शंखनाद किया था, ऐसे महर्षि विश्वामित्र के नाम पर गाजीपुर में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। बहनों और भाइयों, आज गाजीपुर में क्या नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारे सामने आज अवसर है। याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
पहले ये राशन ये माफिया और ये डकैत हजम कर जाते थे। गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिल रहे हैं और हमने प्रदेश में व्यवस्था की है कि होली और दीपावली को एक एक भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। 60 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य के लिए मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की उपचार के लिए कार्ड, आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं और मोदी जी ने घोषणा की है अगले 5 वर्ष में बचे हुए गरीबों के लिए भी एक एक मकान फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आप देखो, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी। और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के विराजमान, अयोध्या में रामलला भी विराजमान हो गए। अब आप सोचो, जिस भगवान राम ने हमें हजारों वर्ष पहले आतंकवाद से मुक्त किया था, अवैध जीवन प्रदान किया था, आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो पुण्य के भागीदार तो हम और आप ही सब लोग बने हैं ना। अरे ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन श्रेय तो आपको जाता है। जिसने कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह हर व्यक्ति श्रेय को लेने का अधिकारी है। और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम मंदिर का श्रेय आपके साथ और दूसरी तरफ है अपने पापाचार, अपने अनाचार, अपने भ्रष्टाचार के कारण आकंठ बेईमानी में घुसे हुए समाजवादी और कांग्रेस का एक गठबंधन। ये कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बहनों और भाइयों, हम घोषणा करते हैं भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत अपने यहां शरिया कानून लागू नहीं होने देगा। बहनों और भाइयों, ये शरिया कानून है। पर्सनल लॉ का मतलब क्या? इसका मतलब है महिला बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं मार्केट नहीं जा सकती, घर के अंदर बुर्का पहन करके दुपट के रहना पड़ेगा उन्हें। 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से लागू करना चाहते हैं। हम इसे भारत की धरती पे फिर से लागू नहीं होने देंगे, भाजपा की घोषणा है। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती कि सत्ता में आएंगे तो एससी और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण पर मुसलमानों का हिस्सा दे देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। हम लोग मुसलमान को आरक्षण का लाभ कतई नहीं देने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाने की छूट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकते। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के बाद ये वरासत टैक्स लगाना चाहते हैं। ये वरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं? बहनों और भाइयों, वरासत टैक्स का मतलब है आपके बाप दादों ने, आपके पूर्वजों ने कोई प्रॉपर्टी बनाई, वह प्रॉपर्टी आज आपको मिली तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आई तो कह रहे हैं कि हम सर्वे करा करके वरासत टैक्स लगा करके आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा क्या किसी लोगों को दे देंगे? क्या लेने देंगे क्या? और फिर कहते हैं इस प्रॉपर्टी को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को बांट डालेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे ये तो औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब
एक क्रूर बादशाह हुआ था मुगलों का। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, औरंगजेब ने फिर अपने बाप को जेल में बंद किया। औरंगजेब का बाप शाहजहां, ये वही शाहजहां है जिसने आगरा का किला बनाया, आगरा का ताजमहल बनाया था। और ताजमहल बनाने वाला शाहजहां अंतिम जीवन एक एक बूंद पानी के लिए तरसते तरसते मर गया। उसने अपनी जीवनी में लिखा कि दुष्ट औरंगजेब, तो जैसा पुत्र कभी किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, और तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है, अपने पूर्वजों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, और मरने के बाद भी श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से उन्हें जल देने का काम करता है। तूने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ना, इनमें अब औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इसलिए ये विरासत टैक्स के नाम पर आप पर जजिया कर लगाना चाहते हैं। इसको कतई नहीं होने देना। औरंगजेब को फिर से भारत में नहीं पनपने देना है, उसको दफन ही रहने देना है। हमने इसीलिए तो एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, और दूसरी तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी हुआ। ये दोनों काम एक साथ चले हैं, तब उत्तर प्रदेश में शांति हुई है। आज पर्व और त्योहारों के दिन कोई दंगा करता है क्या? आज कोई कर सकता है क्या? बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए कोई खतरा बनेगा क्या? अगर बनेगा तो दूसरे चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं, एक अवसर है गाजीपुर के लिए, और गाजीपुर भी फिर एक बार मोदी सरकार में सहभागी बनने को तैयार हैं। पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। दोनों हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करो। मैं जानता हूं पंडाल छोटा पड़ गया है, सड़क में उस पार भी जो लोग खड़े हैं वे भी चांद छाया के नीचे खड़े हैं। मैं देखूं ना देखूं, दोनों हाथ उठा करके इस संकल्प के साथ खड़े होकर के मुझे बताओ, आप सहमत हैं? सहमत हैं? पारसनाथ राय जी को जिता के बेचेंगे, लेकिन इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। आपको अगले 5 दिन प्रत्येक व्यक्ति को, यहां पे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 परिवार में जनसंपर्क करके कमल खिलाने का अनुरोध करना होगा। करेंगे? और दूसरा, 5 दिन में 25 परिवार का मतलब 100 से लेके 125 वोट। 1 जून को इस सभी वोट को मतदान केंद्र में ले जाकर के कमल खिलाने का काम करना है। करेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री